ईरान से जंग के बीच इजराइल ने ऐसा क्या किया जो दोस्त भारत से मांगनी पड़ी माफी? क्या है इसका चीन और पाकिस्तान कनेक्शन? नमस्कार, मैं कंचन और आप देख रहे हैं एजी लाइव। इजराइल और ईरान के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। इस बीच इजरायली सेना ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट कर दी जिसके चलते उसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। इस पोस्ट में ऐसा क्या था जिस पर हंगामा मच गया? ईरान के साथ युद्ध के बीच इजराइल को अपने दोस्त भारत से माफी मांगनी पड़ी है। दरअसल इजरायली रक्षा बलों से शुक्रवार को एक बड़ी चूक हुई जब उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान के खतरे को दिखाते हुए एक मानचित्र पेश किया। इजरायली सेना के आधिकारिक हैंडल से किए इस पोस्ट में भारत के जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जबकि अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखा दिया गया। इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। इजराइल के इस गलती ने भारतीय यूजर्स को नाराज कर दिया। भारतीयों ने मानचित्र की इस गलती को पकड़ लिया और इसके लिए आईडीएफ को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। कुछ भारतीयों ने तो इजरायली पीएम नेतन्याहू को टैग करते हुए मांग की कि पोस्ट को हटा दिया जाए और सही मानचित्र के साथ फिर से पोस्ट किया जाए। एक यूजर ने पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, सटीकता को भूल जाइए, ये सच्चाई से कई दूर है। इस खेदजनक नोट को भी पोस्ट करने के बजाय इसे बदला क्यों नहीं जाता? आपको भारत की भावनाओं और हमारे संबंधों को समझने की जरूरत है। देर आए दुरुस्त आए, प्लीज इसे जल्द से जल्द बदलें। एक्स पर बढ़ती आलोचना के बीच नई दिल्ली में इजरायली राजदूत रुवेन अजार सामने आए और एक पोस्ट में बताया कि ये एक गैर इरादतन गलती हुई है और इसे ठीक करने के लिए कहा गया है। भारी विरोध के बाद आखिरकार आईडीएफ ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए आईडीएफ ने लिखा, ये पोस्ट क्षेत्र का एक चित्रण है। ये मैप सीमाओं को सटीक रूप से दिखाने में विफल रहा है। हम किसी का भी अपमान करने के लिए नहीं है। अगर किसी का अपमान हुआ तो हम माफी मांगते हैं। इसके पहले गुरुवार शुक्रवार के दरमियान यहां रात इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयल के तहत ईरान पर किए गए हवाई हमले से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। इजरायली अधिकारियों ने इसे ईरान के खिलाफ देश का सबसे बड़ा सैन्य अभियान कहा। इजरायली लड़ाकू विमानों और ड्रोनों ने योजनाबद्ध तरीके से हमला किया, जिसमें कुछ पहले ही तस्करी करके ईरान में पहुंचा दिए गए। इस हमले में ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में कई वरिष्ठ ईरानी सैन्य कमांडर और शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। जवाब में ईरान ने अपनी सेना की सख्त चेतावनी के बाद मध्य तेल अवीव की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। शुक्रवार देर रात तक ईरान ने इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों की एक लहर शुरू कर दी थी। तेल अवीव और यरूशलेम में ईरानी मिसाइलें इजरायली एयर डिफेंस को नाकाम करते हुए गिरी हैं। अब तक इजराइल के 3 लोगों की मौत और दर्जनों लोग घायल होने की खबर है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध पर हमारी पैनी नजर है। आपको हर पल की अपडेट मिलती रहेगी। देखते रहिए एजी लाइव।